अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये थे 12 साइंस बॉयज सेक्शन के तालिब इल्म खान अनस मोहम्मद आरिफ, जो बड़ी ही खुशी रहानी के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मुक़द्दस कलाम, उसकी तिलावत का शरफ हासिल कर रहे थे। अब मैं आवाज़ दूंगा बारगाह रिसालत नवाब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में नात मुबारका का नजरान अक़ीदत पेश करने के लिए अंसारी फ़िरोज़ सुभान। अंसारी फ़िरोज़ सुभान 8 बॉयज सेक्शन की 8वीं जमात के तालिब इल्म हैं, 8वीं जमात के तालिब इल्म स्टेज के पास आ जाएं और नात मुबारका पेश करें। इस बच्चे की तैयारी में ताउन किया है मोहतरम नूर आलम साहब ने। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पर पर के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पर पर के सल्ले अला, चूम कर कह रही है ये बातें सबा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी, हमने
तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं, छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं, सारी दुनिया में ऐसा नजारा नहीं, ऐसा मंजर जमाने ने देखा नहीं, ऐसा मंजर जमाने ने देखा नहीं, जैसा मंजर मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। शुक्रिया खुदा। ये थे अंसारी फिरोज सुभान, हश्तुम जमात के तालिब इल्म, 8वीं जमात के तालिब इल्म। जो बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नात मुबारक का नजराना अकीदत पेश कर रहे थे। अब मैं आवाज़ दूंगा तराना अलहम्द पेश करने के लिए नाइमा एंड ग्रुप को 7th और 9th की तालिबात, 7वीं और 9वीं जमात की गर्ल्स सेक्शन की तालिबात नाइमा एंड ग्रुप हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान किराम के सामने तराना अलहम्द पेश करेंगी। इन बच्चियों की तैयारी में ताउन किया है मोहतरमा शहनाज साहिबा ने। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तराने अलहम्द पेश खिदमत है ये मेरा चमन गुलशने फिक्र फन, है ये अलहम्द स्कूल की अंजुमन, अंजुमन 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 अंजुमन, गुलशने फिक्र फन ये हमारा चमन, बज़्म हिकमत किताबिंदा है अंजुमन, अंजुमन 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 अंजुमन, इसके ज़र्रों से उपजेंगे लालो रतन, इसके गुंचों से महकेंगे दश्तो दमन, इससे शर्माएंगे मुश्क लालो खतन, इस पे शैदा है तारों भरा ये गगन, है ये मेरा चमन गुलशने फिक्र फन, है ये अलहम्द स्कूल की अंजुमन, अंजुमन 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 अंजुमन, हम इसी मकतब फिक्र की शान है, आगही के निसाबों की पहचान है, हुस्न फन और अदब के निगहबान है, नाज हम पर करे इल्म का बागपन, है ये मेरा चमन गुलशने फिक्र फन, है ये अलहम्द स्कूल की अंजुमन, अंजुमन 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 अंजुमन, खाक में इसकी पलती है ताबानिया, बामो
दर से छलकती है दानाइया, गुंचा दहनों को मिलती है रानाइया, फूटती है यहाँ आगही की किरण, है ये मेरा चमन गुलशने फिक्र फन, है ये अल्हम्द स्कूल की अंजुमन, अंजुमन 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 अंजुमन। ए खुदा मेरे मकतब को शादाब रख, हुस्न फन के दरख्शन महताब रख, नूर हिकमत का रोशन हर एक बाब रख, इसके फैजान पे हो ये दुनिया मगन, है ये मेरा चमन गुलशने फिक्र फन, है ये अल्हम्द स्कूल की अंजुमन, अंजुमन 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 अंजुमन। गुलशने फिक्र फन के हमारा चमन, बज़्म हिकमत किताबिंदा है अंजुमन। शुक्रिया। ये थी नाइमा एंड ग्रुप 7th और 9 की तालिबात जो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान किराम के सामने तराना अलहम्द पेश कर रही थीं। अब मैं आवाज़ दूंगा गज़ल पेश करने के लिए शाह मोहम्मद कैफ अमीरुद्दीन 10th B उर्दू मीडियम के तालिब इल्म कि वो आएँ और हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान किराम के सामने वो गज़ल पेश करें जो उन्होंने तमसीली मुशायरे के अंदर पेश की थी और मशहूर और मारूफ शायर हक़ कानपुरी की तमसील उन्होंने की थी। बड़े ही बेहतरीन अंदाज में उन्होंने इस शायर की तमसील पेश की थी। हाज़रीन से गुजारिश है कि तवज्जो के साथ समाअत करें और जो भी बच्चा और बच्ची यहाँ पर परफॉर्मेंस करे, अपना प्रोग्राम पेश करे, उनकी हौसला अफजाई ज़ोरदार तालियों के साथ ज़रूर करें। हज़रात, साहिब सदर और सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। अपना सफ़र कहाँ से शुरू करूँ? अगर आप लोगों ने साथ दिया तो आपके दिलों तक पूरा उतरूँगा। पहले 2-3 शेर पढ़ता हूँ, उसके बाद एक गज़ल पेश करता हूँ। कुछ तो अरमाने दिल निकल जाते, कुछ तो अरमाने दिल निकल जाते, कुछ तो अरमाने दिल निकल जाते, वादा कर लेते फिर बदल जाते, वादा कर लेते फिर बदल जाते, कि तुमने अपना पता दिया होता, तुमने अपना पता दिया होता, जाने वाले तो सर के बल जाते, जाने वाले तो सर के बल जाते, वादा कर लेते फिर बदल जाते। सदर साहब का हुक्म है जिस गज़ल के लिए वो मैं पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ और दुआएं चाहूँगा। मतला नज़र है आज का माहौल, ये अक़ीदतों की जबी जो सदर साहब के सामने खम है, समात फरमाइए, तवज्जो चाहूँगा।
कि मैं कशों की लग़ज़िशें नाज से न टालिए, मैं कशों की लग़ज़िशें नाज से न टालिए, मैं कशों की लग़ज़िशें, मैं कशों की लग़ज़िशें नाज से न टालिए, नाज से न टालिए। आपने पिलाई है आप ही संभालिए, आपने पिलाई है आप ही संभालिए, आपने पिलाई है। दिल को मोह लेने के और रुख निकालिए, दिल को मोह लेने के और रुख निकालिए। ये वो दरबार है जहाँ सिर्फ दिल की बात सुनी जाती है। दिल को मोह लेने के और रुख निकालिए, दिल को मोह लेने के और रुख निकालिए, और रुख निकालिए। पत्थरों के शहर में आईने न ढालिए, पत्थरों के शहर में आईने न ढालिए, पत्थरों के शहर में आईने न ढालिए। आपने पिलाई है आप ही संभालिए, आपने पिलाई है। आज को संवारिए सुबह 9 के वास्ते, ये सदर साहब का पैगाम है जो आप तक पहुंचा रहा हूं। आज को संवारिए सुबह 9 के वास्ते, आज को संवारिए सुबह 9 के वास्ते, सुबह 9 के वास्ते। कल की बात कल गए, कल पे खाक डालिए, कल की बात कल गए, कल पे खाक डालिए। आपने पिलाई है आप ही संभालिए, आपने पिलाई है। और शेर आखिर तवज्जो चाहूँगा, यहाँ हर मिजाज के और हर ख्याल के लोग बैठे हैं, तशरीफ़ फरमा हैं। तवज्जो चाहूँगा, समात फरमाइए। हम सफ़र का जिक्र क्या, राहबर की फ़िक्र क्या, हम सफ़र का जिक्र क्या, राहबर की फ़िक्र क्या, हम सफ़र का जिक्र क्या, राहबर की फ़िक्र क्या, राहबर की फ़िक्र क्या। मंजिलें हैं हर तरफ रास्ते निकालिए, मंजिलें हैं हर तरफ रास्ते निकालिए, मंजिलें हैं हर तरफ रास्ते निकालिए। आपने पिलाई है आप ही संभालिए, आपने पिलाई है। मौत तो गुजर गई बस निगाह मिलते ही, मौत तो गुजर गई बस निगाह मिलते ही, बस निगाह मिलते ही। जिंदगी की फिक्र में हक को अब न डालिए, जिंदगी की फिक्र में हक को अब न डालिए। मैं कशों की लग़ज़िशें नाज से न टालिए, नाज से न टालिए। आपने पिलाई है आप ही संभालिए, आपने पिलाई है आप ही संभालिए, आपने पिलाई है। बहुत शुक्रिया। ये थे शाह मोहम्मद कैफ अमीरुद्दीन 10th B उर्दू मीडियम के तालिब इल्म, जिन्होंने बड़ी ही बेहतरीन गज़ल मशहूर व मारूफ शायर हक़ कानपुरी की पेश की। यकीनन गज़ल पेश करने का हक़ उन्होंने अदा किया और इस गज़ल को बेपना पसंद भी किया गया। और मैं ये भी वाज़ेह कर दूँ कि कल अलहम्द हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के ज़ेर एहतमाम 16वां बैनुल मदारिस हम्द ख़ानी मुकाबला मुनक़िद किया गया था और इस मुकाबले में इसी तालिब इल्म शाह मोहम्मद कैफ अमीरुद्दीन ने
हमद खानी मुकाबले का अव्वल इनाम हासिल किया था। जोरदार तालियां। बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस पेश किया इस तालिब इल्म ने, और इसकी हौसला अफजाई और पजीराई के लिए बॉयज़ सेक्शन की मुअल्लिमा और इंचार्ज मोहतरमा नाजरा साहिबा की तरफ से नक़द इनाम दिया जा रहा है। मैं आज के प्रोग्राम के सदर प्रोफेसर मुश्ताक बेग साहब से इल्तमास करूंगा कि अपनी जगह पर तशरीफ़ रखते हुए इस बच्चे को इनाम अता फरमाएं। अभी इन्होंने जो हमद खानी में परफॉर्मेंस और अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, उसकी बुनियाद पर इनकी पजीराई की गई। और आज की गज़ल यूँ तो सारे हाज़रीन को बहुत पसंद आई, लेकिन हमारे मौलाना शहरोज़ खान साहब को बहुत ज़्यादा पसंद आई, और उन्होंने इस बच्चे की हौसला अफजाई करने के लिए इसे भी नक़द इनाम दिया है। मैं सदर मोहतरम प्रोफेसर मुश्ताक बेग साहब से दरख्वास्त करूँगा कि इस बच्चे को इनाम अता फरमाएँ। और बड़ी खुशी की बात है कि हमारी उर्दू मीडियम की हेड मिस्ट्रेस मोहतरमा खान शबनम रियाजुद्दीन साहिबा को भी इस बच्चे की कारकर्दगी बेहद पसंद आई, और इस बच्चे की हौसला अफजाई के लिए, उसकी सताइश के लिए उन्होंने भी नक़द इनाम दिया है। मैं सदर मोहतरम से इल्तिमास करता हूँ कि वो इस बच्चे को इनाम अता फरमाए। अब मैं बड़े ही अदब एहतराम के साथ अलहम्द एजुकेशन सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी प्रोफेसर रियाजुद्दीन खान साहब से इल्तिमास करूँगा कि आज की बज़्म के मेहमानाने किराम का तारुफ और इस्तक़बाल फरमाएँ। प्रोफेसर रियाजुद्दीन खान साहब, अलहम्द एजुकेशन सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस पुररौनक बज़्म में हमारे साथ कुछ हमारे देरीना रफ़ीक़ और देरीना खैरख़्वाह हमारे स्टेज पर रौनक अफरोज़ हैं, और माशाअल्लाह बड़ी खुशी हुई कि हमने जिनको मदऊ किया वो हज़रात मुख्तसर लोगों को ही बुलाया, लेकिन जिनको बुलाया वो लब्बैक करके आ गए। हम आप लोगों के बेहद मशकूर और ममनून हैं। ख़ास करके 3 ही मेहमान आज स्टेज पर आपको नज़र आ रहे होंगे। उमूमन हम लोगों का ये रवैया रहा है कि हम बहुत ज़्यादा मेहमानान को मदऊ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारी मजबूरी ये है कि हमारे पास स्टेज इतना लंबा चौड़ा नहीं होता है, वरना और लोगों को भी मदऊ करते। क्योंकि माशाअल्लाह हमारा प्रोग्राम बड़ा अच्छा और बहुत ख़ासा होता है, देखने वाले वाकई तारीफ़ करते हैं और काबिल तारीफ़ होता भी है। अभी जितने भी हमारे इवेंट्स हुए हैं माशाअल्लाह दिल मोह लेने वाले रहे हैं और काबिल सत्ताईस रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लोग पसंद करते हैं, लेकिन मजबूरी यह है कि हम लोगों को बुला नहीं पाते हैं, और ये होना भी चाहिए। मगर देखा जाएगा, वक्त ऐसा भी आएगा। वो किसी ने कहा था कि वक्त अच्छा भी आएगा ना से, गम न कर जिंदगी पड़ी है अभी। इंशाअल्लाह हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं। आज के हमारे मेहमान ख़ास में सफ़े अव्वल के मेहमान हमारे देरीना रफ़ीक़, बड़ी चाहत रही है
कि आप आएँ और हमारे प्रोग्राम को देखें। डॉक्टर जुबैर अहमद अंसारी साहब पुराने दोस्तों में से, पुराने रफ़ाक़ में, बड़ी अलालत में हैं, इस लायक नहीं थे कि वो स्टेज पे आ सके। आप लोगों ने देखा भी होगा आते वक्त कितनी मजबूरी से आए हैं सहारा देकर। बड़ा अफसोस होता है कि ऐसी शख्सियत जिनके दरमियान हम बैठते थे और अच्छी खासी गुफ्तगू होती थी, इस इदारे की फलाह बहबूद के लिए हम 2-2 घंटा बैठकर जिक्र करते थे और मंसूबे बनाते थे। आज वो शख्सियत हमारे मौजूद हैं जिनको देखकर तरस आता है कि मालूम होता है कि अल्लाह को क्या मंजूर है। मुश्ताक बेग साहब जो आज की सदारत फरमा रहे हैं और डॉक्टर जुबैर साहब, ये इब्तदाई दौर के साथियों में से बड़ी कुर्बानियाँ हैं जो आज मौजूद हैं। और ये हमारी चाहत रही है बहुत ज़माने से कि हम बुलाएं और दिखाएं कि क्या हो रहा है और क्या किया गया था। डॉक्टर जुबैर अहमद साहब बड़ी मुश्किल से आ गए हैं और मेरा ख्याल है कि बहुत हमारा प्रोग्राम अटेंड नहीं कर पाएंगे क्योंकि तबीयत बिल्कुल नासाज है। फिर भी आए, शौक़ था, हमारी कदरदानी उन्होंने किया कि हमारे इस बज़्म में आ गए। डॉक्टर साहब हम बहुत मशकूर हैं आपके और बहुत ममनून है कि आप ऐसी हालत में आ गए। दूसरे मेहमान हमारे अंजुम सलीम सर, शरफुद्दीन सर, ये भी हमारे लंगोटिया यार रहे हैं। रईस हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में हमसे 2 साल बाद ये आए थे और हम लोगों ने 30-32 साल तक एक साथ काम किया। एक ही हम मनसब रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह और एक दूसरे के संभाल के चलाने वाले रहे। कभी अल्हम्दुलिल्लाह न तू न मैं न कुछ कभी हम लोगों से नहीं हुआ। एक दूसरे को संभाल कर चलाते रहे हैं माशाअल्लाह। यहाँ आप लोग जानते हैं कि रईस की बहुत सारी हस्तियाँ आती रहती हैं, मौजूद हैं। हम 3-4 तो आज ही मौजूद हैं यहाँ। और ये अंजुम सर कॉमर्स के लेक्चरर थे, बहुत दिनों तक रईस की बागडोर संभालते रहे हैं। एज ए जूनियर कॉलेज के इंचार्ज आपने काम किया माशाअल्लाह। बड़ी खुश हसलोबी से अपने काम अंजाम देते रहे हैं, दिल लगी से, यानी दिलजमुई से अपना काम ये करते रहे हैं। बड़ा शौक और जज्बा रहा है। टाइम के बड़े पंक्चुअल। ये सच की सबसे बड़ी खूबी यह है कि पंक्चुअलिटी, और एक टीचर की सबसे बड़ी खूबी यही है, पढ़ाता कम हो, नॉलेज कम हो, लेकिन पंक्चुअलिटी बहुत ज़रूरी है। और ये अंजुम सर अल्हम्दुलिल्लाह पूरी लाइफ में कभी लेट नहीं, हर एक से पहले आने वाले और बाद में जाने वाले, इनका ये सेवा रहा है। और आज हमने इनको मदऊ किया। अंजुम सर हम आपके बहुत मशकूर और ममनून हैं कि देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आप आए, बहुत खुशी हुई हमें। अंजुम सर आपका शुक्रिया। तीसरे मेहमान हमारे हैं अबरार अहमद। ये हमारे स्टूडेंट भी हैं, हमारे दोस्त भी हैं
और हमारे कलीग में से भी, खैरखाहों में से, इदारे से हमारे बड़ी खैरखाई रखते हैं, वक्तन फ़वक्तन पूछते रहते हैं, वक्तन बवक्तन आते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दामनकर नाका पे इनकी बड़ी बड़ी दुकान है, बामू वाला के नाम से मशहूर है, समाजी खिदमतकार हैं और किंग ऑफ द दामनकर नाका कहलाते हैं, किंग ऑफ दामनकर नाका। माशाअल्लाह इन्होंने आते वक्त थोड़ा सा नखड़ा ज़रूर किया था, अदर नखड़ा भी हमसे बहुत करते हैं, हाँ आता हूँ, अरे क्या ज़रूरत है, कैसे आऊँ, क्या करूँ, डांटा मैंने तब आए हैं, ये मेरी डांट पर आए उसे नहीं आते होते। बहरहाल शुक्र है अल्लाह का कि हमारे मेहमान जिनको हमने मदऊ किया आज हमारे स्टेज पर रौनक अरफत हैं। हम आप तमाम लोगों का एक साथ शुक्रिया अदा करते हैं। अब रही वो मसर, अब आप संभालिए। ये थे अलहम्द एजुकेशन सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी प्रोफेसर रियाजुद्दीन खान साहब, जो आज की बज़्म के मुअज़्ज़ज़ मेहमानान किराम का तारुफ पेश कर रहे थे। अब इनकी खिदमत में गुलहाए अक़ीदत पेश करने का मरहला शुरू किया जाता है। सबसे पहले मैं आज के इस प्रोग्राम के सदर और अलहम्द एजुकेशन सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट प्रोफेसर मुश्ताक बेग साहब की खिदमत में हदिया गुल पेश करने के लिए दरख्वास्त करूँगा अलहम्द एजुकेशन सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी प्रोफेसर रियाजुद्दीन खान साहब से कि वो हमारे आज के प्रोग्राम के सदर और अलहम्द एजुकेशन सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट प्रोफेसर मुश्ताक बेग साहब की खिदमत में गुलहाए अक़ीदत पेश करें। मोहतरम खान रियाजुद्दीन साहब हमारे आज के प्रोग्राम के सदर और अलहम्द एजुकेशन सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट प्रोफेसर मुश्ताक बेग साहब की खिदमत में गुलहाए अक़ीदत और नज़रान अक़ीदत पेश करते हुए अब मैं आवाज़ दूंगा हमारे आज की बज़्म के मेहमान खुसूसी मोहतरम डॉक्टर ज़ुबैर अहमद अंसारी साहब, जो सदर हैं अल फुरकान एजुकेशन सोसाइटी भिवंडी के। उनकी खिदमत में गुलहाए अक़ीदत पेश करने के लिए मैं दरख्वास्त करता हूँ अलहम्द एजुकेशन सोसाइटी के जॉइंट सेक्रेटरी और उर्दू प्राइमरी के चेयरमैन डॉक्टर नियाज़ अहमद आज़मी साहब को कि वो हमारे आज के चीफ गेस्ट डॉक्टर ज़ुबैर अहमद अंसारी साहब की खिदमत में गुलहाए अक़ीदत और नज़रान अक़ीदत पेश करें। हमारी बज़्म के आज के एक और मेहमान खुसूसी मोहतरम जनाब ख़ान अबरार अहमद बाम्बू वाला, जो मशहूर व मारूफ समाजी खिदमतगार हैं, उनकी खिदमत में गुलहाए अक़ीदत पेश करने के लिए मैं सेकेंडरी सेक्शन के चेयरमैन प्रोफेसर अब्दुल अज़ीज़ साहब से इल्तिमास करूँगा कि उनकी खिदमत में गुलहाए अक़ीदत और नज़रान अक़ीदत पेश करें। प्रोफेसर अब्दुल अज़ीज़ साहब हमारे आज के दूसरे चीफ गेस्ट, दूसरे मेहमान खुसूसी मोहतरम ख़ान अबरार अहमद साहब की खिदमत में गुलहाए अक़ीदत और नज़रान अक़ीदत पेश करते हैं।
आज की बज़्म के एक और मेहमान खुसूसी हैं मोहतरम जनाब अंजुम सलीम शरफुद्दीन साहब। उनकी खिदमत में गुलहाए अक़ीदत और नजरान अक़ीदत पेश करने के लिए मैं अलहम्द एजुकेशन सोसाइटी के मुतहर्रिक और फ़आल रुकन मोहतरम ख़ान क़यामुद्दीन साहब से इल्तिमास करता हूँ कि उनकी खिदमत में गुलहाए अक़ीदत और नजरान अक़ीदत पेश करें। मोहतरम ख़ान क़यामुद्दीन साहब रईस जूनियर कॉलेज भिवंडी के सबकदोश मुअल्लिम मोहतरम जनाब अंजुम सलीम शरफुद्दीन साहब की खिदमत में गुलहाए अक़ीदत और नजरान अक़ीदत पेश करते हुए मैं मोहतरम अब्दुल गफ़्फ़ार साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आएँ और अलहम्द एजुकेशन सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी प्रोफेसर रियाजुद्दीन ख़ान साहब की खिदमत में गुलहाए अक़ीदत पेश करें। मोहतरम अब्दुल गफ़्फ़ार साहब मराठी के मुअल्लिम अलहम्द डॉक्टर आलमगीर साहब जो हमारी बज़्म में मेहमान की हैसियत से तशरीफ़ फरमा हैं, मैं मोहतरम शमीम सर से दरख्वास्त करूँगा कि वो आएँ और डॉक्टर आलमगीर साहब जो डॉक्टर ज़ुबैर आज़मी साहब के साहबजादे हैं, उनकी खिदमत में गुलहाए अक़ीदत और नजरान अक़ीदत पेश करें। मोहतरम शमीम अंसारी साहब डॉक्टर आलमगीर आज़मी साहब की खिदमत में गुलहाए अक़ीदत पेश करते हैं। मैं एक दफ़ा फिर जहमत दूंगा अब्दुल गफ़्फ़ार सर को कि वो आएँ और अलहम्द एजुकेशन सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी प्रोफेसर रियाजुद्दीन ख़ान साहब की खिदमत में गुलहाए अक़ीदत पेश करें। मोहतरम अब्दुल गफ़्फ़ार साहब अलहम्द एजुकेशन सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी प्रोफेसर रियाजुद्दीन ख़ान साहब की खिदमत में गुलहाए अक़ीदत पेश करते हैं। अलहम्द एजुकेशन सोसाइटी के जॉइंट सेक्रेटरी और उर्दू प्राइमरी के चेयरमैन डॉक्टर नियाज़ अहमद आज़मी साहब बज़्म में मौजूद हैं। मैं मोहतरम कलाम सर उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वे तशरीफ़ लाएँ और डॉक्टर नियाज़ अहमद आज़मी साहब जो अलहम्द एजुकेशन सोसाइटी के जॉइंट सेक्रेटरी और उर्दू प्राइमरी के चेयरमैन हैं, उनकी खिदमत में गुलहाए अक़ीदत और नजरान अक़ीदत पेश करें। सेकेंडरी सेक्शन के चेयरमैन हम सब के हरदुल अज़ीज़ प्रोफेसर अब्दुल अज़ीज़ साहब रौनक बज़्म हैं। मैं मोहतरम अनस सर से दरख्वास्त करता हूँ कि उनकी खिदमत में गुलहाए अक़ीदत पेश करें। प्रोफेसर अब्दुल अज़ीज़ साहब सेकेंडरी सेक्शन के चेयरमैन हमारी आज की बज़्म की रौनक बढ़ाने के लिए मौजूद हैं। उनकी खिदमत में अनस सर गुलहाए अक़ीदत और नजरान अक़ीदत पेश करते हैं। हमारे दरमियान अलहम्द एजुकेशन सोसाइटी के मुतहर्रिक सीनियर और फ़आल रुकन मोहतरम जनाब ख़ान क़यामुद्दीन साहब रौनक अफरोज़ हैं। मैं अखलाक सर से दरख्वास्त करता हूँ कि उनकी खिदमत में गुलहाए अक़ीदत पेश करें। मोहतरम अखलाक साहब मोहतरम ख़ान क़यामुद्दीन साहब की खिदमत में गुलहाए अक़ीदत पेश करते हुए और अब बारी है बज़्म ख़वातीन में रौनक अफरोज़ दो अहम शख्सियात की खिदमत में गुलहाए अक़ीदत और नजरान अक़ीदत पेश करने की। हमारी स्कूल की सबसे अहम शख्सियत हमारी हेड मिस्ट्रेस मोहतरमा फ़रज़ाना साहिबा ख़वातीन की बज़्म में जलवागर हैं। मैं मोहतरमा इंग्लिश मीडियम की इंचार्ज सब इंचार्ज मोहतरमा शबीना साहिबा से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आएँ और हमारी हेड मिस्ट्रेस मोहतरमा फ़रज़ाना साहिबा की खिदमत में गुलहाए अक़ीदत और नजरान अक़ीदत पेश करें।
मैं अफसाना मिस से दरख्वास्त करता हूँ कि वो उनकी खिदमत में गुलहाय अक़ीदत और नज़रान अक़ीदत पेश करें। हमारी हेड मिस्ट्रेस मोहतरमा फरजाना साहब। और बज़्म ख़वातीन में एक और अहम शख्सियत रौनक अफरोज़ है। मेरी मुराद उर्दू प्राइमरी की हेड मिस्ट्रेस, उर्दू मीडियम की हेड मिस्ट्रेस मोहतरमा ख़ान शबनम रियाज़ुद्दीन साहिबा। मैं दरख्वास्त करूँगा रुक़ैया मिस से कि वो उनकी खिदमत में गुलहाय अक़ीदत पेश करें। मोहतरमा रुक़ैया साहिबा इंग्लिश मीडियम के इंचार्ज, उर्दू मीडियम की हेड मिस्ट्रेस मोहतरमा ख़ान शबनम रियाज़ुद्दीन साहिबा की खिदमत में गुलहाय अक़ीदत पेश करते हुए। लीजिए हाज़रीन, ये मेहमानों का तारुफ़ और गुल पेशी का सिलसिला इख्तिताम पजीर हुआ। बारी है हमारे तक़सीम इनामात के सिलसिले की। उससे पहले मेहमानों का इस्तक़बाल छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जो है अपने मखसूस अंदाज में करेंगे। तो वेलकम सॉन्ग पेश करने के लिए मैं फर्स्ट सेकंड इंग्लिश मीडियम के नन्हे मुन्ने बच्चों को आवाज़ दूंगा कि वो आएँ और वेलकम सॉन्ग पेश करें। इरम एंड ग्रुप। बच्चों की तैयारी में मोहतरमा फरहाना साहिबा ने ताउन किया है। इन बच्चों को तैयार करवाया है फर्स्ट सेकंड इंग्लिश मीडियम की मॉल। हाज़रीन, अभी आप मुलाहिज़ा कर रहे थे नहायत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस फर्स्ट और सेकंड इंग्लिश मीडियम के नन्हे बच्चे बड़े ही पुरजोश और पुरतपाक अंदाज में हमारे आज के मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने किराम का वेलकम कर रहे थे, उनको खुश आमदीद कह रहे थे। अब आप जिस मरहले के बहुत बेचैनी से मुंतज़िर हैं वो मरहला है तक़सीम इनामात का। उसका आगाज़ होने जा रहा है और मैं ये वज़ाहत कर दूं कि आज के इस जलसे तक़सीम इनामात और सकाफ़ती प्रोग्राम में पहला मरहला तक़सीम इनामात का है। उसके बाद सकाफ़ती तक़रीबात का एहतमाम किया जाएगा। तो सबसे पहले उन बच्चों को इनामात अता किए जाएंगे जिन बच्चों ने अपनी अपनी जमातों में, अपनी अपनी क्लासेस में तालीमी मैदान में नुमाया कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया है। यानी गुज़िश्ता साल जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जिन्होंने अपनी अपनी जमातों में फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक हासिल किया है, उन बच्चों को हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने किराम इनामात अता फरमाएंगे। तो ये मरहला अब शुरू होने जा रहा है और इसमें उन बच्चों को भी इनामात अता किए जाएंगे जिन बच्चों ने पूरे साल हाजिर रहकर स्कूल में तालीमी कारकर्दगी का बेहतरीन मुज़ाहरा किया, स्कूल में होने वाली सरगर्मियों में हिस्सा लिया और सारे तालीमी मराहिल को बहुत ही बहुस्न खूबी उन्होंने अंजाम दिया। उन बच्चों को भी जो है इनामात अता किए जाएंगे। पहले तो फर्स्ट सेकंड थर्ड जिन्होंने हासिल किया है उनको इनामात दिए जाएंगे। उसके बाद 100% अटेंडेंस जिन लोगों की है उन तलबा और तालिबात को भी इनामात दिए जाएंगे। तो इस सिलसिले का आगाज़ हुआ चाहता है। सबसे पहले उर्दू प्री प्राइमरी और इंग्लिश प्री प्राइमरी के तलबा और तालिबात, ये छोटे बच्चे हैं, इन्हें पहले इनामात अता किए जाएंगे और इनमें रैंकर्स भी हैं, 100% अटेंडेंस वाले भी हैं। मैं मोहतरमा समन मिस को आवाज़ दूंगा कि वो आएँ और अपने बच्चों के नामों का ऐलान करें। मोहतरमा समन साहिबा उर्दू प्राइमरी और इंग्लिश प्राइमरी की मुअल्लिमा जो रैंकर्स और 100% अटेंडेंस वाले बच्चों के नामों का ऐलान करेंगी। तो मैं दरख्वास्त करूंगा हमारे आज के प्रोग्राम के सदर और अलहम्द एजुकेशन सोसाइटी के नायब सदर मोहतरम प्रोफेसर मुश्ताक बेग साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो इन बच्चों को इनामात अता फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
starting in the name of Allah subhanahu wa ta'ala, the most beneficent and the most merciful. As we all have gathered here on this auspicious occasion of annual cultural program, today is the remarkable achievements of individuals who have excelled in their respective fields. It is a moment of pride, recognition and inspiration. And before I distribute a prize ceremony of our pre-primary section, both Urdu and English medium, I would firstly thanks to my supervisor ma'am, that is Shabana Miss, for giving me this great opportunity to come over here and announce the name of the rankers. So now, not taking your too much time, and I will start our prize distribution ceremony. And I would like to say that मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता हौसलों से उड़ान होती है. So now I will start from Urdu medium pre-primary section of the year 2022 and 23, and firstly I'll start with our little champs, that is of junior KG. In that the third prize goes to Khan Mehwish Mohammad Rais. Khan Mehwish Mohammad Rais, and she scored 94.50% in the exam. Now, the second prize goes to Sheikh Safia Altaf Ahmed. Sheikh Safia Altaf Ahmed, and she scored 95% in the exam. Now, the first prize goes to Ansari Muhammad Sharim Shafiq. Ansari Muhammad Sharim Shafiq, and he scored 98.16% in the exam. Now we move on to the next class, that is of senior KG Urdu medium. In that we have the third prize goes to, we have two students in this, both of them they have scored the same percentage. So I would like to call to both of them here to receive the prize. The first name is Sheikh Intisha Muhammad Hasnain. Sheikh Intisha Muhammad Hasnain, and the second one is Ansari Zia Abu Zaid. Ansari Zia Abu Zaid. They both scored 95.33%. Parents, please clap your hands to encourage our students. Now, the second prize goes to Momin Muhammad Nizami Zahid Hussain. Momin Muhammad Nizami Zahid Hussain, and he scored 95.66% in the exam. Now the first prize goes to Sheikh Aiza Muhammad Hashim. Sheikh Aiza Muhammad Hashim, and she scored 95.83% in the exam. Urdu medium ho gaya. Now here we have completed the prize distribution of Urdu medium, and now we move on to the next, that is of English medium pre-primary section. And so now I would like to say that कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी धुएं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं,
ये कैंचियाँ हमें उड़ने से खाक रोकेगी कि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं. So now, in this category, the third prize goes to, I'll start from junior KG. The third prize goes to Ansari Yusuf Kaif. Ansari Yusuf Kaif. And he scored 85.83% in the exam. The second prize goes to Sheikh Shazeen Shakir. Sheikh Shazeen Shakir. And she scored 89.66% in the exam. Now, the first prize goes to Ansari Alina Muhammad Izhar. Ansari Alina Muhammad Izhar. And she scored 91% in the exam. Now we move on to the next class we have, that is of senior KG English medium. In that, the third prize goes to Ansari Arbab Ahmad Akhlaq. Ansari Arbab Ahmad Akhlaq Ahmad, and he scored 93.66% in the exam. And the second prize goes to Momin Muhammad Hassan Amanullah. Momin Muhammad Hassan Amanullah, and he scored 95% in the exam. And the first prize goes to Ansari Muhammad Hussain Shafiq Ahmad. Now we move on to the next prize category, that is of 100 personal attendance in the overall class, and in that we have only one boy. In that, Urdu medium section, and the name of the boy is Ansari Muhammad Shari Muhammad Shafiq. Ansari Muhammad Shari Muhammad Shafiq. सरोज इसका आउट देखना क्या हो रहा है. Congratulations to all the students. And last but not the least, we have finished our pre-primary prize distribution ceremony, and I congratulate to all the winners. Your work, your hard work, talent and determination have paid off, and you rightfully deserve the recognition you are receiving today. May this moment be a stepping stone to even greater accomplishment in the future ahead. Percentage है 91.28. खान तस्मीर. हेलो. हेलो. सेकेंड रैंक ये बच्ची का परसेंटेज है 90. हेलो. करने वाले बच्चों का रिजल्ट है. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इनकी मेहनत साल भर की मेहनत का रिजल्ट है. इसलिए प्लीज तालियां बजाने में कंजूसी ना करें. अगले तालिबान का नाम है पहली बी के तालिबान है शेख यूनुस मिनहाज अहमद. थर्ड रैंक शेख यूनुस मिनहाज अहमद 91.57. अगले तालिबान है अंसारी मोहम्मद इस्लाम खुर्शीद अनवर 90
हेलो हेलो अगली हेलो बच्ची है अंसारी हेलो सबाहत हेलो चेक जलाल हेलो अहमद, थर्ड रैंक। हेलो 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 चेक हेलो शेख सिदरा बिलाल अहमद, हेलो हेलो 94। हेलो सुवम एक आया तलबा मेरा आ रहा है ना तलबा की तरफ मेरा आ रहा है ना अम्मीज का नहीं आ रहा है सुबा बानो क्या बात कर रहे हो अहमद। सलमान अहमद। अगली तलबा है अंसारी रायफा नूरुल हुदा। अंसारी रायफा नूरुल हुदा, आया मेरा सेकेंड रैंक। ये बच्ची का परसेंटेज 92.87। अगली तलबा का नाम है मोमिन आयशा बानो इम्तियाज अहमद, 93.25। फर्स्ट रैंक है ये, जोरदार तालियां। अब बारी आती है तालिब इल्म की। बच्चे का नाम है खान नवीद तालिब। खान नवीद तालिब, थर्ड रैंक। बच्चे का परसेंटेज है 91.62। 91.62। खान नवीद तालिब। अगले बच्चे का नाम है अंसारी मोहम्मद हुसैन मोहम्मद रफ़ीक। अंसारी मोहम्मद हुसैन मोहम्मद रफ़ीक, सेकेंड रैंक, 91.75। नेक्स्ट तालिब इल्म है शेख मोहम्मद अयान आसिफ इकबाल। शेख मोहम्मद अयान आसिफ इकबाल, फर्स्ट रैंक, जोरदार तालियां। ये बच्चे का परसेंटेज है 94.62। अब आते हैं हम अगली जमात की तरफ। तलबा का नाम है अंसारी माहनूर मोहम्मद हारून। अंसारी माहनूर मोहम्मद हारून, थर्ड रैंक, 94.25। अगली तलबा है कुरैशी आफिया रिजवान। कुरैशी आफिया रिजवान, सेकेंड रैंक, 95%। अगली तलबा का नाम है अंसारी मरियम दिलशाद। अंसारी मरियम दिलशाद, फर्स्ट रैंक, 95.50।
अगले बच्चे का नाम है 4th B अंसारी अरमश अल्तमश। अंसारी अरमश अल्तमश 89.25 3rd रैंक। अगले बच्चे का नाम है अंसारी मोहम्मद अबी अली हसन। अंसारी मोहम्मद अबी अली हसन 1st रैंक, जोरदार तालियां। 94.5। अब बारी आती है उन बच्चों की जिन्होंने अपनी क्लास में साल भर अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, एक दिन भी बगैर एब्सेंट रहे, स्कूल आते रहे। बहुत बड़ी बात है ये, पूरा साल स्कूल आना। और इनमें तो ख़ास तौर से लड़कों का नाम बहुत ही काबिल तारीफ है। ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए ये बच्चों के नाम पर। मैं नाम अनाउंस कर रही हूँ। 2nd B शेख अलकान रुस्तम अली। ज़ोरदार तालियां। वालिदैन से भी गुजारिश है मेरी कि ज़ोरदार तालियों से बच्चे का इस्तकबाल करें। शेख अलकान रुस्तम अली। शेख अलकान रुस्तम अली। ये बच्चा गैर हाजिर है शायद। ये बच्चा शायद गैर हाजिर है। मैं अगले तालिब इल्म का नाम अनाउंस कर रही हूँ। अगले बच्चे का नाम है अंसारी मोहम्मद एहसान अली। अंसारी मोहम्मद एहसान अली। ये बच्चा अबरार सर के हाथों अपना इनाम हासिल करे। जोरदार तालियां होनी चाहिए बच्चे के। शेख मोहम्मद एहसान अली। अगले तालिब इल्म का नाम है खान मोहम्मद अयान नफीसुर रहमान। खान मोहम्मद अयान नफीसुर रहमान। ये बच्चा भी गैर हाजिर है। अगली तलबा है सिद्दीकी शाहीन अख्तर हुसैन। सिद्दीकी शाहीन अख्तर हुसैन। जोरदार तालियां। जोरदार तालियों से बच्ची का इस्तकबाल करें। ये बच्ची ने साल भर अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। अबरार सर के हाथों अपना इनाम हासिल करते हुए सिद्दीकी शाहीन अख्तर हुसैन।